इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कारक किसे कहते हैं, कारक के कितने भेद होता है और इसके भेद का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि कारक के बारे में जितना कुछ भी आप लोगों को पढ़ना है ना, वह सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो हम सबसे पहले इसके परिभाषा से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, कारक का परिभाषा क्या है। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक क्या करता है? कारक यह करता है कि संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के साथ जोड़ने का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो यह दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ता है और उसके बीच में लगता है। ठीक, जिस तरह से घर को बनाने में बीच में मसाला का उपयोग किया जाता है ना, उसी तरह से दो छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ता है कारक और यह मसाला की तरह कार्य करता है। अब देखिए, कारक के हम भेद को समझते हैं। तो हिंदी में कारक के कुल ना 8 भेद हैं। कितने हैं? तो 8 हैं। कौन कौन सा है? तो देखिए, पहला है कर्ता, उसके बाद कर्म कारक। कर्ता का विभक्ति क्या है? तो कर्ता जो है ना, इसका विभक्ति होता है ने। कर्म का विभक्ति होता है को। यह सब कुछ आपको आगे अच्छे से समझ में आएगा कि ने क्या है, को क्या है, जब मैं एक एक का आपको परिभाषा बताऊंगा। उसके बाद करण हो गया, संप्रदान हो गया। करण में देखिए इतना विभक्ति आता है, से आता है, के लिए आता है, के द्वारा आता है। संप्रदान में के लिए, को, यह सब आता है। उसके बाद अपादान से हो गया। इसमें संबंध का विभक्ति का, के, की होता है। उसके बाद अधिकरण का में, पर, और संबोधन का होता है हे, भो, अहो, अरे, यह सब इसका विभक्ति होता है। अब हम एक एक करके इन सभी को अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कर्ता कारक को समझते हैं कि यह क्या है। तो देखिए, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। कर्ता किसे कहते हैं? तो जो भी व्यक्ति काम करता है उसे ही न कर्ता कहते हैं। तो जो क्रिया को करता है उसे कर्ता कहते हैं। यह स्वतंत्र होता है, इसमें ने विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्ता कारक का कौन सा विभक्ति होता है? तो ने होता है। अब देखिए, कैसे हम जानेंगे कि किसमें कर्ता कारक है। तो देखिए, जैसे में यहाँ पर उदाहरण है कि राजेंद्र ने पत्र भेजा है, मैंने भोजन किया है। यहाँ पर देखिए, राजेंद्र ने, यहाँ पर ने लगा है ना, और यह क्या है? संज्ञा है। कारक का क्या काम है कि संज्ञा और सर्वनाम को वाक्य के साथ यह जोड़ता है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यह संज्ञा है राजेंद्र, और ने इसमें जो है ना, यह कारक है जो कि कर्ता कारक है, और यह वाक्य को जोड़ रहा है इस तरह से ने के द्वारा। ठीक, उसके बाद दूसरा वाक्य देखिए, इस मैंने, इसमें भी यहाँ पर ने लगा है, और मैं क्या है? तो मैं सर्वनाम है। सर्वनाम क्या होता है? जो संज्ञा के बदले में आता है वही ना सर्वनाम होता है। तो मैं सर्वनाम है, मैं सर्वनाम में ने विभक्ति लगा है और ने कर्ता कारक विभक्ति है। ठीक, तो कहीं पर भी ने लगा हुआ रहेगा तो आप लोग समझ जाइएगा कि वहां पर कर्ता कारक है। देखिए, और कह रहा है कि कहीं कहीं वाक्य में कर्ता कारक के ने चिन्ह का लोप भी होता है, फिर भी वहां पर कर्ता कारक रहता है। जैसे कि राम रोटी खाता है, तो राम ने रोटी खाया। उसके बाद मैं जाता हूँ, यानी कि मैं, इसमें भी मैंने इसमें भी ने छिपा हुआ रहता है। ठीक, उसके बाद अगला है कर्म कारक। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। यह क्या है? तो जिस पर क्रिया के व्यापार का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं, और कर्म कारक का विभक्ति को होता है। इसमें देखिए, सभी में कारक में ना आपको विभक्ति याद रखना होता है। यह वाला विभक्ति मैंने बताया ना, यह वाला, यह मेन याद रखिएगा कि कर्ता का विभक्ति होता है ने, कर्म का होता है को। उसके बाद अगला क्या है? करण है। तो करण का विभक्ति होता है से, के द्वारा। संप्रदान है, संप्रदान का विभक्ति होता है के लिए, को। यह मेन विभक्ति आपको याद रहेगा ना, तो समझिए कि आप कारक को समझ गए।
उसके बाद अपादान है, अपादान का विभक्ति होता है से, संबंध का होता है का के की, यह सब, और अधिकरण का होता है में पर, और संबोधन का होता है हे हो अहो अरे, यह सब होता है। ठीक, विभक्ति को मेन आपको याद रखना है। अब कर्म कारक का विभक्ति क्या है, तो कर्म का विभक्ति होता है को होता है। जैसे में हम उदाहरण को भी समझ लेते हैं, जैसे कि देखिए गोपाल ने तो कर्ता कारक हो गया, राधा को बुलाया है, को हो गया कर्म कारक। उसने पानी को छाना है, को फिर आ गया कर्म कारक हो गया। इस तरह से जो कारक है ना, क्या करता है, संज्ञा और सर्वनाम के बाद आता है और उसे वाक्य को जोड़ने में मदद करता है। उसके बाद अगला हो गया करण कारक। यह क्या है, तो जिसके द्वारा क्रिया होती है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक के विभक्ति चिन्ह से द्वारा है। करण का विभक्ति क्या होता है, तो से होता है या फिर द्वारा होता है। जैसे कि कलम से पत्र लिखा है, से हो गया कर्म कारक। उसके बाद मेरे द्वारा कार्य हुआ, द्वारा हो गया कर्म कारक हो गया। इस तरह से आपको नहीं, कर्म नहीं, सॉरी, करण कारक हो गया। ठीक, करण कारक। तो कहीं पर भी वाक्य में से दिखाई दे या फिर द्वारा दिखाई दे तो समझिएगा कि करण कारक है। उसके बाद संप्रदान कारक क्या है, तो देखिए जिसके लिए क्रिया की जाए अथवा जिससे कोई वस्तु दी जाती है वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। और इसका विभक्ति क्या है, मेन आपको विभक्ति ही समझना है। के लिए और को, के लिए इसका विभक्ति है और को विभक्ति है, यह दो इसका विभक्ति है। ठीक है, तो यह दोनों विभक्ति जहाँ पर भी होगा ना तो समझिएगा कि संप्रदान कारक है। जैसे कि भूखे के लिए रोटी लाओ, के लिए है संप्रदान कारक। राजू ज्ञान को पुस्तक देता है, को हो गया संप्रदान कारक। मैं बाजार को जा रहा हूँ, को हो गया संप्रदान कारक। इसके बाद पांचवा हो गया कारक का भेद, अपादान कारक। यह क्या है, तो जहाँ पर देखिए संज्ञा का दूसरी संज्ञा से अलगाव होना सूचित होता है, यानी कि जहाँ पर अलगाव होता है ना वहाँ पर अपादान कारक आता है। और इसका विभक्ति क्या है, एक ही विभक्ति है, से है। ठीक, यह आप लोगों को याद रहेगा। जैसे में देखिए क्या है कि पेड़ से पत्ते गिरे, अब पत्ता का पेड़ से अलगाव हो रहा है ना, तो यहाँ पर से आ गया, यही अपादान कारक का विभक्ति है। लड़का छत से गिरा, से आ गया, अपादान कारक हो गया। मैं बैंक से रुपये लाया हूँ, से आ गया, अपादान कारक हो गया। उसके बाद छठा हो गया संबंध कारक। यह क्या है, जहाँ एक संज्ञा और सर्वनाम का संबंध दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से सूचित होता है वहाँ पर संबंध कारक होता है। इससे साफ साफ मालूम चल रहा है कि संबंध होगा। ठीक है, इसका विभक्ति क्या है, तो संबंध कारक का विभक्ति थोड़ा सा अधिक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका विभक्ति है। कहाँ तक, तो यहाँ तक इसका विभक्ति है। का है, की है, के, रा, रे, री, ना, नी, ने, यह सब इसका विभक्ति है। जैसे कि देखिए बहुत सारा इसका उदाहरण मिलेगा। राम का लड़का, का आ गया, तो यह कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक हो गया। उसके बाद देखिए राम का लड़का, श्याम की लड़की, इस तरह से बहुत सारा है। राम का लड़का, श्याम की लड़की, गीता के बच्चे, मेरा लड़का, मेरी लड़की, जहाँ पर भी इस तरह के शब्द आएगा सब होगा संबंध कारक। अब 7वां और 8वां समझना है, बहुत ही जल्द खत्म हो जाएगा। उसके बाद है अधिकरण कारक। यह क्या है, तो देखिए जहाँ कोई संज्ञा या सर्वनाम किसी अन्य संज्ञा या सर्वनाम का आधार हो वहाँ अधिकरण कारक होता है। और इसका विभक्ति है में, पर, दो इसका विभक्ति है, यह आपको याद रखना है। जहाँ पर भी में और पर दिखाई दे, इनमें से कोई भी दिखाई दे तो समझिएगा कि अधिकरण कारक है। जैसे कि महल में दीपक जल रहा है, म हो गया अधिकरण कारक। छत पर कपड़े सूख रहे हैं,
पर हो गया अधिकरण कारक, मुझ में शक्ति कम है, मैं आ गया कौन सा अधिकरण कारक। उसके बाद 8वां संबोधन कारक, यह क्या है, जहाँ पुकारने, चेतावनी देना या ध्यान आकर्षित करने के लिए किसी को संबोधित किया जाए वहाँ पर संबोधन कारक होता है। और इसका विभक्ति आप लोगों को याद करना आवश्यक है। यह है, हे हैं, अरे हैं, अजी हैं, इसमें सब विस्मयादि बोधक जैसा चिन्ह लगा रहता है। हमेशा विस्मयादि बोधक यह वाला चिन्ह लगा रहता है, समझ जाइएगा कि संबंध कारक है। जैसे कि हे ईश्वर कृपा करो, अरे मोहन इधर आओ, अजी, इसमें हे, अहो, अजी, अरे इस तरह के शब्द लगा हुआ रहता है तो समझिएगा कि कौन सा कारक है, तो संबंध कारक है। ठीक, अब मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को कारक बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आ गया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी कारक को अच्छे से सीख जाएं।